फॉर एग्जाम्पल कि आपके अंदर डांस का टैलेंट है लेकिन आप तैयारी यूपीएससी की कर रहे हो, या आप आईएएस तो बनना चाहते हो लेकिन पढ़ाई करने की बजाय यूपीएससी एग्जाम्स में चीटिंग करने के लिए चिट्स बना रहे हो, तो फिर तो आपको फेल होकर वापस जीरो पर आना ही है ना। इसीलिए इस रूल को परफेक्टली अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हमने जाना कि अगर आप अपने स्ट्रेस को खुद पर हावी ना होने देते हुए बस अपने भगवान पर यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पर पॉजिटिव थॉट्स पहुंचाते रहते हैं, तो परेशानियों का हल टाइम के साथ अपने आप निकल जाता है। लाइफ गेम में हमारे माइंड का एक्टिवली वर्क करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसका कनेक्शन है गॉड और प्रॉस्पेरिटी से। अगर आप चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो हर समय उसके लिए पॉजिटिवली सोचते रहना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे कि नहीं, मैं शायद इसे नहीं कर पाऊंगा या ये मुझसे कभी हासिल नहीं होगा, तो फिर भले ही आप उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। ऑथर भी यही कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपनी जर्नी के एंड का विजन माइंड में रखना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग ये लाइफ गेम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको वो लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। और अगर हर इंसान इस लॉ को फॉलो करता रहे तो वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और चीज है जो कि लाइफ गेम में बहुत पावरफुल है, उसे कहते हैं द पावर ऑफ वर्ड्स। हमने बीते एपिसोड में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा था कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंसान के बोले हुए शब्द और उन पर विश्वास, जैसे कि मैं एक दिन जरूर सफल हो जाऊंगा या मैं कभी फेल नहीं हो सकता, यही सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपेक्टेंसी क्रिएट करता है और सक्सेस के लिए जो लक हमें चाहिए होता है उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह हमने जाना कि ये दोनों चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सिर्फ इनसे ही हम लाइफ गेम में लगातार जीतते रहेंगे और अल्टीमेट सक्सेस अचीव कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कुछ लॉज के बारे में जानकर उन्हें अप्लाई करना होगा। आप अपने माइंड पर नॉन रेजिस्टेंस की पावर अप्लाई करेंगे तो लाइफ गेम में आने वाली कोई भी मुश्किल आपको हराकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा सकती। आइए इसे ऑथर के दिए हुए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की थी, वो अपनी मां को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी मां बहुत ही डोमिनेटिंग थी। इसी के चलते एक दिन वो लड़की अपना घर छोड़कर भाग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी मां के नेचर के जैसा ही निकला, यानी कि वो जिस सिचुएशन से भाग कर आई थी वही उसकी लाइफ में वापस आ जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको लाइफ गेम में आने वाली प्रॉब्लम से लड़कर उन्हें पार करना होगा ताकि आगे बढ़ा जा सके। अगर आप बचकर निकलने का रास्ता ढूंढोगे तो शायद आप एक बार बच जाओ, दो बार भी, लेकिन बार बार नहीं। एट द एंड प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा और तब शायद आपके अंदर उससे लड़ने की हिम्मत भी ना रहे, क्योंकि तब आपका माइंडसेट पूरी तरह से बचकर आगे निकलने के फॉर्मूले पर सेट हो चुका होगा, जो बहुत ही गलत है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि नॉन रेजिस्टेंस के लॉ को कभी मत भूलिएगा। ये लाइफ गेम के लेवल पार करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गेम में हर एक लेवल पर एक अलग डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने तैयार खड़ी है। अच्छा, आपने कभी ये कहावत सुनी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लाइफ गेम का ये एक सॉलिड रूल है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आप गार्डन में नीम का पेड़ लगाओगे तो क्या उसमें आम का फल लगेगा? बस आप उसे पानी, खाद देकर मेहनत करके बड़ा करोगे, फिर जब सीजन आएगा तो सिर पर हाथ रख के कहोगे कि अरे यार, ये क्या, ये पेड़ तो आम नहीं देता। ठीक इसी तरह लाइफ गेम में भी सही डायरेक्शन चूज करना जरूरी है, क्योंकि तभी उस पर चलते हुए की जा रही मेहनत सफल होगी। वरना एट द एंड जब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो रास्ता ही गलत था, तो वापस से जीरो पर आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अंदर डांस का टैलेंट है लेकिन आप तैयारी यूपीएससी की कर रहे हो, या आप आईएएस तो बनना चाहते हो लेकिन पढ़ाई करने की बजाय यूपीएससी एग्जाम्स में चीटिंग करने के लिए चिट्स बना रहे हो, तो फिर तो आपको फेल होकर वापस जीरो पर आना ही है ना। इसीलिए इस रूल को परफेक्टली अप्लाई करना बहुत जरूरी है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला रूल भी है। स्ट्रेस ये लाइफ गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने कभी ना कभी मोबाइल पर गेम जरूर खेला होगा या अभी भी खेलते होंगे, तो उसमें ये चीज ध्यान दी ही होगी कि जब भी गेम फास्ट होता है तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सोच के राइट एक्शन लेने पड़ते हैं, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे और वापस से स्टार्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरफ लाइफ गेम में भी आजकल सब कुछ इतना फास्ट मींस कंपेटिटिव हो गया है, यानी कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है, जिससे हमें जल्दी जल्दी सोचकर क्विक और राइट एक्शन लेने पड़ रहे हैं और इसी से हमें स्ट्रेस होता है। लेकिन ऑथर अपनी बुक में कहते हैं कि लाइफ गेम का रूल ये है कि खुद को स्ट्रेस से जितना हो सके बचा कर रखिए। आपको स्ट्रेस पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना है, तभी आप रिलैक्स होकर गेम में आगे बढ़ते रहेंगे। बाइबल के कई वर्सेस में कहा गया है कि मंजिल तक पहुंचने की लड़ाई इंसान की नहीं बल्कि भगवान की है। इंसान तो बस जरिया है और उसे रास्ते पर डटे रहना है। यहाँ पर भगवान से ये मतलब है कि आपके अंदर का भगवान यानी कि सबकॉन्शियस माइंड
जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है और मंजिल को करीब ले आता है। ऐसे में अगर आप स्ट्रेस लेकर कॉन्शियस माइंड के थ्रू नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को गलत मैसेज जाएगा और फिर वही आपके रिजल्ट में भी दिखेगा। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ऑथर अपनी बुक में देते हैं। एक लड़की थी, उसको एक जानने वाले ने पियानो गिफ्ट किया, लेकिन उस लड़की के पास पहले से ही एक पियानो था और दूसरा रखने के लिए उसके स्टूडियो में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब वो ये भी नहीं चाहती थी कि अपने पुराने पियानो को हटा दे और इसे रख ले। ऐसे में उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसने अपने मन में सोचा कि क्यों इतना स्ट्रेस लेना इस बात का, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि एक तरह से उसने अपने बर्डन को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब वो एकदम रिलैक्स हो गई। कुछ टाइम के बाद उसका फोन बजा। उसने अपनी फ्रेंड का फोन उठाया और बात करना शुरू किया। तो बातों बातों में फ्रेंड ने उससे पूछा कि क्या तुम अपना पियानो कुछ दिनों के लिए रेंट पर दे सकती हो। और इस तरह उसे समझ में आया कि कैसे वो अपने इन दोनों पियानो को रखकर मैनेज कर सकती है। इस तरह से हमने जाना कि अगर आप अपने स्ट्रेस को खुद पर हावी ना होने देते हुए बस अपने भगवान पर यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पर पॉजिटिव थॉट्स पहुंचाते रहते हैं तो परेशानियों का हल टाइम के साथ अपने आप निकल जाता है। फिर आप रिलैक्स होकर अपनी लाइफ गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं और जीतना कैसे है इस पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा, अब तक हमने ये जाना कि लाइफ एक गेम की तरह है और हमने एक मोबाइल गेम या कंप्यूटर गेम के एग्जाम्पल से काफी कुछ समझा। लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक चीज कौन सी है जो कंप्यूटर गेम और लाइफ गेम में बिल्कुल ही डिफरेंट होती है? उन्हें किसी भी तरह से रिलेट नहीं किया जा सकता। मैं बताता हूँ, वो है इमोशंस। आइए इसके बारे में जानते हैं अगले एपिसोड में।